बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुम फ़लयसुमहु व मन काना मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। कुरान मजीद के अंदर फरमाया गया कि रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान पाक नाजिल किया गया। हुदल लिन्नास, ये कुरान लोगों के लिए हिदायत है। व बय्यिनातिम मिनल हुदा, और इसमें हिदायत की रोशन निशानियाँ हैं। वल फुरकान, और ये हक और बातिल को अलग-अलग कर देता है। फमन शाहिदा मिनकुम शहर, बस तुम में से जो कोई इस महीने में जिंदा हो, शाहिदा माने मौजूद हो, मिनकुम शहरा, इस महीने में, जिस महीने में कुरान नाजिल हुआ, और जो महीना लोगों के लिए, जो कुरान लोगों के लिए हिदायत है, रोशन निशानियां हैं, हक व बातिल में तमीज़ करने वाला है। तो जो कोई तुम में से इस महीने को पा ले, शाहिदा मनींदा मौजूद होना, जो कोई इस महीने में मौजूद हो, फल या सुम हो, उसे चाहिए कि वो रोज़ा रखे। बस कुतिबा अलैकुम सियाम है ना, कि लिख दिता अल्लाह ने, जिवें ने ना, जिवें अपनी ज़बान कोई लिखी दी है गल, कित्थे लिखिया दा। ਇਹਦਾ मतलब सानू भी पता है कि लिख देने का मतलब है फर्ज हो जाना। तो कुरान ने पहले कहा कि रोज़ा फर्ज कर देता है, तो इत्थे कहा कि जड़ा तुहाडे विचों इस महीने दे विच जिंदा होवे, इस महीने को पा ले। दूसरी गल नहीं, फल या सुमहु, रोज़ा रखे। वन काना मिनकुम मरीजन, वन काना मरीजन, हाँ अगर कोई मरीज हो, औ वाला सफरिन, या सफर दे विच होवे, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिल उख़र, वो रोज़ा छड़ देवे, लेकिन ਇਹਦੇ बदले बाद ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ रोज़ा रखना पएगा। ये कुरान मजीद दी सूरह बकरा दी आयात ने जिहड़ियां रोज़े दे बारे च अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाज़िल फरमाईयां ने। शुरू दे विच रोज़ा फर्ज नहीं सी, फर्ज नहीं सी रोज़ा। शूरियां दा रोज़ा जिहड़ा 10 मुहर्रम दा रोज़ा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखदे सन, या हर महीने 3 रोज़े रख लेने, और भी नफली रोज़े हुंदे सन। यही रोज़े सन शुरू के अंदर। फिर जदों जंगे बदर हुई है दूसरी हिजरी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तशरीफ ला गए, 1 साल लंघ गया, तो फिर रोज़ियां दा यह हुक्म आ गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ईमान वाले तुहाडे ते हुण रोज़े फर्ज कर दिते गए। शुरू जदों रोज़े फर्ज होए ने, ते उहदे विच इह सी कि मरीज, मुसाफिर वगैरह जड़ा रोज़ा ना रखे। इस तरह ही वल्लज़ीना युतीकूनहु फ़िदयतुन तुआम मिस्कीन, कोई बंदा ताकत भी रखता रोज़ा रखने की, लेकिन वो नहीं रखता, तो उन्होंने यह सी कि तू लोगों को रोटी खिलाए दे बदले एक दिन किसी मिस्कीन को खाना खिला ले, तो तेरा रोज़ा रखना ना रखना जड़ा ओदा हदिया हो जाएगा। लेकिन फिर बाद दे विच यह हुक्म आया जिहड़ा मैं तुहाडे सामने हुण पढ़िया है कि बई हुण ओहदियां रियायतां खत्म हो गई ने। जो कोई तुहाडे विचों इस महीने दे विच आ जाए, जिंदा होवे, फल या सुमहु, उहनूं रोज़ा रखना पएगा। तो फिर हुक्म यह निकलिया कि रोज़ा हर तंदुरुस्त, मुकीम, अकलमंद, बालग मर्द और औरत ते फर्ज हो गया। ठीक है जी, ये वो लोग ने जिन्हां दे उत्ते रोज़ा फर्ज है। रोज़े दे विच 2 चीज़ां जरूरी ने। एक तो इंसान की नीयत होनी चाहिए कि मैं रोज़ा रखिया। मूँह नाल जिहड़ियां नीयतां नूयतां करदे ने, इहदा कोई सबूत नहीं है। बस इंसान नूं अपने दिल के अंदर पता होए कि मैं रोज़ा रखिया। रमज़ान शरीफ के रोज़ियां का तो यह है कि बंदा शुरू च ही नीयत कर छड्डना कि मैं रमज़ान के रोज़े ना रखने वाली किहड़ी गल है, रखने ही रखने ने, तो उसकी नीयत ही नीयत है। लेकिन कोई नज़र का रोज़ा है, कोई कज़ा रोज़ा है, या कोई अपने कफारे का रोज़ा है, उन्होंने लिए नीयत करनी पैंदी है जरूरी हर रोज़। लेकिन रमज़ान के रोज़े की हर रोज़ की नीयत जरूरी नहीं। बस
ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸੋਚ ਲਿਆ ਦਾ ਸਰਗੀ ਜਾਗ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਨੀयत ਕੀਤੀ ਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨੀयत। हदीस पाक के अंदर आंदा कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, लोगों तुम्हारे अमाल की बुनियाद नीयतों पर है, दारोमदार ही नीयतां देते हैं, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। तो पहले तो नीयत होनी चाहिए कि मैं रोज़ा रखा है। एक बंदा है वो नीयत ही नहीं कि मैं रोज़ा रखा था, तो रोज़ा किवें होगा। दूसरी बात यह है कि सुबह सहरी तो लैके शाम तक कुछ ना खाना पीना, ना कुछ खाना है ना पीना, और ना हकूक ज़ौजैन अदा करने। ना हकूक ज़ौजैन मियाँ बीवी के जोड़े हकूक होंगे नफसानी नफसी ख्वाहिशात, जिनसी ख्वाहिशात जिन्होंने कहते हैं, उन्होंने तो भी परे रहना। तो दो चीज़ां हो गई, एक नीयत, दूसरी खाना पीने तो बचना, और जिनसी ताल्लुकात अपने बीवी के नाल इन्हां तो रुक जाना। इस चीज़ का नाम है रोज़ा। ठीक है, कुरान पाक दे विच है कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयज़ु मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फज्र सुम्मा अतिम्मु सियाम इलल लैल, कि लोगों खाओ पियो हत्ता के काले धागे में से सफ़ेद धागा उफक पर तुम्हें नजर आ जाए। खैतुल अबयज़ मनी धागा सफ़ेद, मिनल खैतिल अस्वद काले धागे में से तुम्हें नजर आ जाए। और फिर सुम्मा अतिमुल सियामा इलल लैल, फिर रात तक, लैल कहते ना रात में, रात कदों शुरू होंदी है? शाम में। ਇਹਦਾ मतलब है कि सूरज गुरूब हो जान तक जड़ा ना तुसी रोज़ा जड़ा वो पूरा करोगे। सुबह जड़ा सहरी या ਇਹਦਾ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा अच्छा प्यारा इख्तियार किया कि रात की तारीकी दे विचों सुबह की रोशनी का धागा सफेद जड़ा वो उफक ते जाहिर होंदा है, उस वक्त जिस वक्त लोग अजान होने देंदे ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर चूंकि घड़ियां नहीं सन, ते लोग देखते रहते सन उफक वाल, ते आम तौर ते लोग जड़ा ना वो सही टाइम तो कुछ देर पहला ही रोज़ा बंद करवा छड़ते सन, क्योंकि घड़ियां जो नहीं सन। इस वास्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौर के अंदर फरमाया सी कि तुहाडे विचों अगर कोई शख्स चाह पींदा पिया, पानी पींदा पिया या कुछ खांदा पिया, उधरों अजान हो जाती है, तो अपनी जरूरत को पूरा कर लिया करो, क्योंकि गुंजाइश होंदी सी ना, उदों लोगों ने हिसाब लगा के ही अजान देनी होंदी सी, घड़ियां तो है नहीं सन। लेकिन अजकल एक एक सेकंड का हिसाब है, कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि हुण कोई शक रह गया है पहला अजान दे छड़ी है या नहीं। अज ओकड़ी रियायत नहीं ली जा सकती जिहड़ी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के अंदर सी, जदों घड़ियां नहीं सन, कलाक नहीं सन, कैलेंडर नहीं सन, और इस तरह के ऐलानात नहीं सन। अज जदों अजान शुरू हो जाएगी ना, तो खाना पीना बंद कर देना पड़ेगा। ये बहस लोगों चली। नबी पाक ने जदों फरमाया कि बंदे दे हत्थ च पानी का प्याला होए, अजान हो जाए तो वो जरूरत पूरी करे, तुसीं किस तरह कहंदे हो कि अजान हो जाए तो ठक बंद कर दे, उत्थे दा उत्थे कोई चीज़ ना लंघाओ। यही असल च फर्क है। उस दौर के वक्त च गुंजाइश होंदी सी, अजकल गुंजाइश एक सेकंड की भी नहीं होंदी। अजान होंदी कि उदों है जदों ओकड़ा टाइम खत्म हो जाए तो नवा टाइम शुरू हो जाए। बहरहाल खाना पीना और जिनसी तलकात को रुक जाने का नाम रोज़ा है, और ये रोज़ा सहरी तो शुरू होके शाम तक रहता है। कुरान पाक दे विच जिहड़ा लफ्ज़ आया है ना, सुम्मा अतिम्मु सियामा इलल लैल, लैल लैल कहते हैं रात को। हुण कुछ लोग ने जिहड़े ने वो कहंदे ने जी शाम नूं भी रोज़ा खोल लेंदे ने, कुरान मजीद च आया रात तक पूरा करो तो तुसीं जल्दी खोल लेंदे हो। लिहाजा इस आयत तो ताकत पकड़ के कुछ लोगों ने वावा नेरे रोज़ा खोलना शुरू कर दिता था, जिन्हें खास तौर पर अहले तशय्यो शिया लोग जिहड़े ने वो ने। लेकिन जाहिर है कि तुसीं भी समझते हो कि हर चीज़ का एक शुरू होंदा है। रात का शुरू केड़ा है? शाम ही उहदा शुरू है, या कोई होर जगह उहदी शुरू है। इंसान की पैली मुक जाए कि बन्ना आ जाए, तो इंसान आखे कि बन्ने दे नाल वाली जगह जिहड़ी है ये उहदी नहीं, अगे जाके है उहदी, यह तो कोई गल नहीं। तो रात का बन्ना केड़ा? सूरज गुरूब हो गया। सूरज गुरूब हो गया तो समझो रात शुरू हो गई। रात शुरू हो गई तो फिर रोज़ा अफ्तार करना पड़ेगा।
ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪਾਏਗਾ ਰੋਜ਼ਾ, ਰੋਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਰਮਜ਼ਾਨ, ਫਲ ਜਾਂ ਸੁਮਹੁ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਨ, ਮਸਲਨ ਮਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਆਇਤ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਔਰ ਮੁਸਾਫਰ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰਿਆਇਤ ਬਾਕੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫਰਜ਼ ਹੋਇਆ ਰੋਜ਼ਾ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਦਿਆ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇਸ ਰਿਆਇਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਬੂढ़े ਆਦਮੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੂढ़ी ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੇਗਾ, ਸਿਵਾਏ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮੁਸਾਫਰ ਹੋਏ, ਇਹ ਰੋਜ਼ਾ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਛੱਡੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ੇ ਮੁਸਾਫਰ ਸਫਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਛੱਡੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਕੀਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਮਜ਼ੀਦ ਤਸ਼ਰੀਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ रमज़ान शरीफ का रोज़ा मुअख्खर करने की इजाज़त दी है। मुअख्खर करने का मानी है कि माफ़ नहीं होया, ये रोज़ा रखना पेगा, मुअख्खर हो गया कि हुण नहीं रखन होया, बाद च रखिया जाएगा। ठीक है, ते वैसे फरमाया कि जिहड़ा बंदा पागल है, मजनू है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ कोई रोज़ा नहीं, नाबालग बच्चे के उत्ते कोई रोज़ा नहीं, वो नहीं रखेगा। फिर फरमाया कि बहुत बूढ़ा मर्द और बहुत बूढ़ी औरत, जिमें साडे अल्लाह बच के मास्टर रशीद साहब बहुत बूढ़े हो गए सन आखिरी उम्र के अंदर, मियाँ गनी बहुत बूढ़ा, कई लोगों ने आखिया गनी तो आपे रोटी खांदा मैं देखिया, मसले का इलम नहीं ना हुंदा। हुण घरां दे अंदर बच्चे भी हुंदे ने, है जो नफास वालियां औरतां भी हुंदियां ने, इंतहाई बुढ़े भी एवें ही उन्होंने घर रोटी पकदी सी, खांदे सी, बाहर गल्लां करदे ने, अंदर है कुछ हुंदा ते ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सारिਆਂ ਦੇ ਤੇ रोज़ा फर्ज नहीं हुंदा, ते कुछ लोगों ने रोटी तो खानी हुंदी है, ते फिर बंदा आखे कि हुण बिल्कुल लोगों के घर रोटी पकेगी ना, कुछ मजबूरियां हुंदियां ने। ते बहुत बूढ़ा मर्द और बहुत बूढ़ी औरत है जिहड़ी ਉਹ रोज़ा छड्ड देगा, ये दायमी बुढ़े हुंदे ने। इन्हां दे बारे च इन्ना कि है कि ये फिदिया देणगे या नहीं देणगे। अक्सर उलमा कहंदे ने कि ये फिदिया देना चाहिए इन्हां नूं, रोज़ाना एक रोज़े के बदले किसी मस्कीन नूं रोटी खिलाणगे, यह उन्हां दा फिदिया है, ये अज भी उन्हां नूं देना चाहिए, चंगी गल है। उस तो बाद मजनू हो गया, बहुत बूढ़ा मर्द और बहुत बूढ़ी औरत हो गई, मरीज हो गया, मुसाफिर हो गया। फिर ऐसी औरत जिन्हों हैज़ आया है, वो हैज़ के दिनों के रोज़े अपने नहीं रखेगी, क्योंकि उन्होंने दिनों नमाज तो पक्की के माफ़ है ना औरत में, हैज़ के दिनों के नमाज छड़ेगी तो फिर वो कज़ा नहीं करनी, तो ना उन्हें बाद च बजाय नमाजा पढ़नियां। लेकिन रोज़ा है जड़ा ये छड़ेगी जदों, तो वह फिर रमज़ान तो बाद पूरा साल के अंदर जदों उदों सहूलत होएगी उदों वो बदले रोज़ा रखेगी। उस तो अगे आउंदा नफास वाली औरत, किसी औरत के घर बच्चे की पैदाइश हुई है, तो ऐसी औरत नूं भी रोज़ा जिहड़ा है वो अगे कर देने की इजाज़त है। तो हैज़ो नफास वालियां औरतों वास्ते युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा, अल्लाह ताला तुम पर आसानी करना चाहता है, वला युरीदु बिकुमुल उसरा, अल्लाह तुम पर सख्ती नहीं करना चाहता। तो ये जिहड़े लोग ने इन्हां नूं रोज़ा अगे कर देने की इजाज़त है हदीस पाक दी रूह दे नाल। किहड़े किहड़े हो गए? मजनू हो गया जिन्हों अकल नहीं, नाबालग बंदा हो गया, बहुत बूढ़ा मर्द और बहुत बूढ़ी औरत हो गई, हैज़ वाली औरत हो गई, नफास वाली औरत हो गई। अच्छा, मरीज़ है जिहड़ा उहदा भी तुहानूं पता चल गया। मुसाफिर जिहड़ा है ना, कुरान की आयत के अंदर तो आया कि मुसाफिर भी अपना रोज़ा अगे कर सकता है, लेकिन हदीसां तो पता चलता है कि मुसाफिर आदमी जिहड़ा है उन्होंने इजाज़त है कि वह अगर आसानी समझदा है तो रोज़ा रख लवे,
और अगर वो आसानी नहीं समझदा तो फिर रोज़ा ना रखे। हत्ता कि अगर उन्हें रोज़ा रख भी लिया सी, सफ़र दी मुश्किलात दे अंदर उहदे कोलों रोज़ा पूरा नहीं हुंदा पिया, तो फिर हदीसे पाक कहती है कि उन्होंने रोज़ा तोड़ लेना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल ऐसे वाक़यात पेश आए दे ने कि सफ़र की हालत च आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना रोज़ा तोड़ लिया। फतह मक्का के मौके ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखिया दा सी, रोज़ियां दे दिन सन ते सफ़र कर रहे सन। जदों मक्के और मदीने के दरमियान किसी जगह ते पहुंचे ते लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं आके दसिया कि लोग बड़े तंग हो गए ने, प्यास और भुख की शिद्दत नाल डिगदे फिरदे ने ते तुसीं कुछ फरमाओ। लोग तुहाडे हल देखदे पे ने कि तुसीं की करदे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पानी मंगवा के ते लोगों के सामने करके ते पी लिया और फरमाया कि तुसीं भी पानी पी लो बई सारे। यानी कि मेरे अमल हल देखदे हो तो मेरे कोलों फिर तुहानूं रियायत मिल गई है, मैं अपना रोज़ा जिहड़ा वो खोल लिया, तुसीं भी खोल लो। उस हदीस पाक के अंदर लिखा कि लोगों ने फिर रोज़ा सारिਆਂ ने खोल लिया अपने, यानी रोज़ा रखिया दा सी, सफ़र की हालत दे विच रोज़ा खोल लिया। फिर नबी पाक नूं दसिया लोगों ने कि कुछ लोग अजे भी नहीं खोलते पे रोज़ा। नबी पाक ने उन्होंने वास्ते ही रोज़ा खोलिया सी कि आसानी हो जाए, लेकिन कुछ लोगों ने फिर भी रोज़ा रखिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर फरमाया, यही लोग नाफरमान है, यही लोग नाफरमान है। जो पैगंबर ने खोल लिया रियात एडी दे जी है, फिर इन्हों का की मकसद है कि अजे भी लम्बे पे देना कि असीं रोज़ा रख के छड़ना। एक होर वाक़या भी इस तरह का पेश आया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी ते सन ते लोग पैदल सन, रोज़े ने तंग कर दिता और रस्ते दे अंदर कोई ऐसी जगह आई सहरा दे अंदर कि बारिश का पानी जमा होएदा सी और वो पीण दे काबिल सी ते सब लोगों की ख्वाहिश सी कि पानी हुण रोज़ा रखिया दा की करिए। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पी लो बई पानी, सफ़र दे विच मुसाफिर नूं इजाजत है पानी पी ले बई, रोज़ा अपना जिहड़ा ना तोड़ लो, कोई गल नहीं। लोगों ने पानी नहीं पीते, लोग जिहड़े सन ना फिर ਉਹਦੇ अंदर जिहड़ा ना सबर करके कि नहीं नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो मैं सवारी ते बैठा था, मैं कोई पैदल तो नहीं चलता पिया, तो फिर मैं अल्लाह का पैगंबर हाँ, मैनू सबर भी ज्यादा है, मैं तो रखिया दा रोज़ा, मैं नहीं पीता, तुसीं ते पी लो। लेकिन लोगों ने नहीं पीता। आप नहीं सन चाहते कि मैं उस मौके पर पीया, क्योंकि आपको सहूलत हासिल थी। फिर आप अपनी सवारी तो उतरे, छप्पड़ च पानी लैके वो पी लिया, क्या हुण तो यार पी लो सारे। फिर सब ने पानी जिहड़ा ना वो पी लिया। मालूम होया कि रोज़ा अगर रखिया दा भी होए तो इंसान बर्दाश्त तो बाहर हो जाए सफ़र तो वो रोज़ा तोड़ सकता। तो अज की जी कुरान पाक के हवाले नाल हदीसां तो सानू ये पता चलिया कि रोज़े की नीयत करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, सहरी तो लैके शाम तक खाना पीना और जिनसी ताल्लुकात तो बच जाने का नाम रोज़ा है। नंबर 3 पता चलिया कि हुण जिहड़ा बंदा रोज़िਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जिंदा है, रमज़ान पा लैंदा, उन्होंने रोज़ा रखना फर्ज है, सिवाए मरीज दे, मुसाफिर दे, मजनू दे और बच्चा नाबालग होवे, हैज़ वाली औरत होए, नफास वाली औरत होए, या बहुत बुढ़ा मर्द या बहुत बूढ़ी औरत होए, इन्हां लोगों को रियायत है। बाकी हर एक नूं रोज़ा रखना पएगा। कल एक सवाल पैदा होया सी, कल तरावियां के हवाले दे नाल गुफ्तगू हुई सी ते कुछ लोगों का ख्याल ये है कि अगर तरावी रह जाए तो इंसान का रोज़ा लटक जाता है। कुछ लोग कहते हैं अगर तरावी नहीं पढ़ी तो रोज़ा लटक जाता है, यानी कि फिर वो कई बार आखेंगे कि रोज़े का तो कोई फायदा ही नहीं रहा हो। तो बई जिन्ना मर्जी तरावी जरूरी है, कुरान सुनना जरूरी है, लेकिन रोज़े के उत्ते इहदा कोई असर नहीं पैंदा। अगर किसी बंदे ने पूरा महीना ही तरावियां नहीं पढ़ियां, बहुत बड़ी सादत तो महरूम हो जाएगा, लेकिन वो पूरा महीना ही रोज़ा रखेगा, वो रोज़े कायम ने अपनी जगह पे। रोज़े की इबादत जी है ना, वो अंदर कोई फर्क नहीं पेगा। तो जोड़े लोगों की तरावियां खास तौर पर खुआतीन औरतां ने जी उन्होंने जो तरावी रह जाए ना, तो वह समझदियां ने कि हुण रोज़े वाला तो कोई मसला ही नहीं रहा, रोज़ा हर साडा खराब हो गया। ऐसी कोई गल नहीं है, बहुत जरूरी है तरावी, बड़ा इहदा दीन के अंदर मुकाम है, रोज़ियां की शान है तरावी। लेकिन अगर तरावी रह जाए
ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਰੋਜ਼ਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਸਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੱਸ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਪਿਆ ਤੇ ਕਿੰਗਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸੀ ਅਖਤਰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਸ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ, ਕੋਈ 8-9 ਵਜੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਸੌਂ ਗਏ ਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ, ਸੁਬਾਹ ਉੱਠੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਰਾਵੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਰੋਜ਼ਾ ਹੁਣ ਕੀ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਯਾਰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਸਲਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸ ਛੜਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਰਾਵੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਖਵਾਤੀਨ ਪੜ੍ਹਨ, 20 ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ 8 ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, 2-4 ਨਫਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਰੋਜ਼ਾ ਉਸੇ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਾਲੂਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਆਮੀਨ। ਅਲਹਮਦ।